हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो जो है आपका उन सिविल इंजीनियर्स के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आपका एल&टी और टाटा जैसी कंपनी के अंदर जो है अपना करियर बनाने के जो है आपका सपने देख रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो भी वर्क जो है आपका एग्जीक्यूट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उस टाइम पे एक टर्म निकल के आती है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिकली अगर मैं लीगल टर्म्स में बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका दो पार्टी, जो भी एक सामने वाली पार्टी जैसे मैं हो गया और एक सामने वाली पार्टी हो गया, दो पार्टियों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है किसी भी टास्क को करने के लिए। ठीक है, मुझे कोई भी एक टास्क कंप्लीट करना है, कोई भी एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, सामने वाला ओनर है, तो ओनर के और मेरे बीच में जो है उस टास्क को, उस घर को बनाने के लिए जो भी टर्म्स कंडीशन है, ठीक है, उसका जो एक एग्रीमेंट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के जो है कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो इसी के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला इसके अंदर जो है वो है आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट की आपका एक्चुअल कॉस्ट है प्लस उस एक्चुअल कॉस्ट में आपका परसेंटेज ऐड कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के तौर पे, और कॉन्ट्रैक्टर को आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया जाता है। एग्जांपल से इसको समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। मान लीजिए ये कोई भी एक हाउस है जिसका कंस्ट्रक्शन होना है और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपकी टोटल जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपके क्या है 1 CR। ठीक है, और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं इस प्रोजेक्ट को जो है आपका लेना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए है, प्लस मेरा जो प्रॉफिट है, मान लीजिए मेरी सामने वाली पार्टी से जो है आपका एग्रीमेंट मतलब एक टाई अप हो जाता है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं 10% पे जो है आपका काम करूंगा। ठीक है, ऐसे बार्गेनिंग होती है ना, इंडिया के अंदर हर चीज को लेके बार्गेनिंग होती है। तो मैंने बोला कि 15% पे मैं काम करूंगा, सामने वाले ने बोला कि नहीं भाई मैं तो 10% दूंगा, तो वो 10% हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट थी, 10% मेरा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होगा। तो अब 1 करोड़ के अंदर जो है आपका 1 करोड़ इसकी एक्चुअल कॉस्ट है प्लस 10% यानी कि 10 लाख रुपए इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, और इस कॉस्ट की, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी अब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें 10 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है और 1 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट की क्या आपका एक्चुअल कॉस्ट है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होता है आपका लम सम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि लम सम। ठीक है, कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स अमाउंट हम लोग जो आपका फिक्स कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं आपका क्या, लमसम। ठीक है, ये कोई भी आपका हाउस है, इस हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने बोला, मैंने ड्राइंग्स देखी, डिजाइन्स देखे, उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि मैं इस प्रोजेक्ट को जो है आपका 2 करोड़ में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, सामने वाली पार्टी ने बोला कि नहीं 2 करोड़ तो काफी ज्यादा है, एक काम करते हैं कि ना आपकी और ना मेरी, हम लोग जो है आपका 1 करोड़ 80 लाख रुपए में जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने बोला कि भाई मेरा फाइनल प्राइस जो है वो आपका 1 करोड़ 90 लाख रुपए है, और सामने वाली पार्टी ने एग्री कर गया कि ठीक है चलो डन करते हैं, 1 करोड़ 90 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट से कोई मतलब नहीं, कितने स्टोरी का है उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक फिक्स अमाउंट कर लिया कि 1 करोड़ 90 लाख। ठीक है, 1.9 CR के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। अब चाहे कॉन्ट्रैक्टर को 10% बचे, कॉन्ट्रैक्टर को 20% बचे या फिर कॉन्ट्रैक्टर को 50% बचे। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा कितने के अंदर, आपका 1.9 CR के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है EPC कॉन्ट्रैक्ट। EPC कॉन्ट्रैक्ट काफी फेमस कॉन्ट्रैक्ट है, और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें EPC का चलन जो है काफी देखा जाता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये आपके सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि EPC क्या होता है। EPC का फुल फॉर्म होता है आपका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट को अपना यहाँ पे कोई ऑफिस बनाना है या फिर सैमसंग को अपना कोई हेड ऑफिस बनाना है, तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर डील करती हैं आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ईपीसी के अंदर क्या होता है कि टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर फर्म की होती है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और फाइनल जो भी आपका उसके अंदर कमीशन वगैरह जो भी रहेगा कॉन्ट्रैक्टर का, वो सब कुछ आपका कॉन्ट्रैक्टर की जेब से ही जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, डिजाइन जो बनेगी, जो ड्राइंग्स बनेगी वो भी कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। ठीक है, जो भी मटेरियल वगैरह जो भी प्रोक्योरमेंट होएगा वो भी सब कुछ आपका कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। और जो आपका फाइनल उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी आपका टोटली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कॉन्ट्रैक्टर की ही होगी। क्लाइंट सिर्फ उसको पेमेंट देगा, और पेमेंट भी दिया जाता है आपका स्टेज वाइज की जैसे डिजाइन फाइनल हो गया तो इतना पेमेंट चला गया, उसके बाद फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो गया तो इतना पेमेंट उसको दे दिया। स्टेज वाइज जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वैसे वैसे क्लाइंट जो है पेमेंट जो है आपका रिलीज करता रहता है। ठीक है, तो ईपीसी का मतलब समझ गया आप। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ईपीसी के बारे में जरूर पूछे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स जो हैं वो आपका अलॉट किए जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, जिसके अंदर आपका क्या बनता है, आपका बीओक्यू। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप बीओक्यू के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, आप जाके इसको देख सकते हैं कि आपका बीओक्यू क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में, ये आपका कोई भी बिल्डिंग है, हाउस है, आप इसको बनाने के लिए जितने भी आइटम इसके अंदर लगेंगे, चाहे आपका सैंड लगे, सीमेंट लगे, आपका ब्रिक वर्क हो, आरसीसी हो, रेनफोर्समेंट हो, टाइल वर्क हो, जितने भी आइटम लगेंगे हर एक आइटम का एक इंडिविजुअल रेट आपको मिलेगा। ठीक है, कि ब्रिक वर्क आपको इतने रुपए क्यूबिक मीटर मिलेगा, प्लास्टर आपको इतने रुपए स्क्वायर मीटर मिलेगा, स्टील आपको जो है इतने रुपए केजी मिलेगी। तो हर एक आइटम का जो है आपको इंडिविजुअल रेट दिया जाएगा और उसके लिए आपका तैयार होता है बीओक्यू। ठीक है, बीओक्यू के अंदर यहाँ पे आइटम रहते हैं, आइटम का जो है आपका क्वांटिटी रहती है, यहाँ पे उसका रेट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाता है कि इस क्वांटिटी के लिए आपका इतना टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, ज्यादातर जो है आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए जाते हैं। मीनिंग आपको क्लियर होगा कि जितने भी आइटम लग रहे हैं हर एक आइटम का इंडिविजुअल रेट आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज देयर फी। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि टोटल जितनी भी आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसमें कुछ परसेंटेज जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती है। मान लीजिए आपका जैसे 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है और कॉन्ट्रैक्टर को जो है यहाँ पे 10% हम लोग जो है आपका दे रहे हैं। ठीक है, इसी 10% के अंदर जो है आपका 10% हो गया 2 करोड़ का आपका कितना 20 लाख रुपए। तो इसी 20 लाख के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन इसका करवाना है, चाहे उसको लॉस हो या फिर उसको प्रॉफिट हो। ये टोटल जो 20 लाख रुपए है उसको 10% उसको दिया जा रहा है टोटल कॉस्ट का। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कि हम कॉन्ट्रैक्टर को पर स्क्वायर फीट या फिर विद मटेरियल के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, हम उसको एक परसेंटेज दे रहे हैं कि आपको टोटल कॉस्ट का 10% दिया जाएगा या फिर 15% दिया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको जो है प्लिंथ एरिया के बारे में जो है आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल के अंदर, प्लिंथ एरिया, आपका बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सारे एरिया के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि आपका प्लिंथ एरिया जो है आपका क्या होता है। जनरली मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो प्लिंथ लेवल पे जो हम एरिया मेजरमेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, वही आपका प्लिंथ एरिया होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें रेट मिल जाता है आपका पर स्क्वायर मीटर या फिर पर स्क्वायर फीट। ठीक है, कि भाई 10,000 रुपए, 1,000 रुपए स्क्वायर फीट है, 1,500 रुपए स्क्वायर फीट है, 2,000 रुपए स्क्वायर फीट है, इस तरीके से। ठीक है, और वो आपका दिया जाता है किसके ऊपर, आपका प्लिंथ एरिया के बेसिस पर। प्लिंथ एरिया रेट कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, प्लिंथ एरिया के बेसिस पे जो है उनको आपको दिया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बिल्टअप एरिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो रेट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को वो बिल्टअप एरिया के रेट पे दिया जाता है। कैलकुलेशन कैसे होती है इन दोनों की मैं बता देता हूं आपको, प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट की भी और बिल्टअप एरिया कॉन्ट्रैक्ट की भी। सबसे पहले मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग का क्या होता है कि सबसे पहले एक्चुअल कॉस्टिंग इसकी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इस बिल्डिंग की क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट इसकी जो है कैलकुलेट की जाएगी।
एक्चुअल कॉस्ट इसकी आपकी जो है निकल के आ गई, जो भी आई इसकी वैल्यू वो एक्चुअल कॉस्ट हो गई। इसके बाद बिल्डिंग का जो है टोटल बिल्टअप एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? आपका बिल्टअप एरिया। तो जो भी इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है उस टोटल कॉस्ट को इसके एक्चुअल बिल्टअप एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो पर स्क्वायर फीट या फिर पर स्क्वायर मीटर जो भी यूनिट में मेजरमेंट किया जाए, जिसमें भी रेट आपका फाइनल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। तो वो चाहे आपका 1000 पर स्क्वायर फीट आए, 2000 पर स्क्वायर फीट आए या फिर 3000 पर स्क्वायर फीट आए। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वो एरिया आपका प्लिंथ एरिया हो सकता है या फिर वो एरिया आपका बिल्टअप एरिया हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी कैलकुलेशन जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर मटेरियल एंड टाइम। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर आपका मटेरियल और टाइम के बेसिस पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है और कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है कि जहां पे फ्लड काफी आती है। ठीक है, तो मैंने वहां पे कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया और वहां पे रात को फ्लड आ गई। ठीक है, फ्लड आने की वजह से जो मेरी रोड है वो डैमेज हो गई। उसके बाद दोबारा से फिर मुझे उसका आपका कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। तो अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है चीजें वहां पे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहां पे क्या होता है कि आपका जो है कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे जो है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। जनरली जैसे बीआरओ, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादातर बीआरओ जो है आपका यूज करती है, क्योंकि बीआरओ जो है आपका ज्यादातर रिमोट एरियाज के अंदर वर्क करती है। तो वहां पे भी काफी अनसर्टेनिटी होती है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जितना अपना मटेरियल दे रहा है प्लस कॉन्ट्रैक्टर अपना जितना भी टाइम दे रहा है, उसकी जो मेन पावर वहां पे टाइम दे रही है प्लस उसका प्रॉफिट, तो इन तीन चीजों को जोड़ के एक अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया जाता है। किस किस चीज का दिया जाता है? आपका मटेरियल, मटेरियल के साथ टाइम। टाइम का मतलब जितनी भी जो लेबर यूज कर रहा है वो आपका मैन पावर जो उसकी यूज हो रही है। आपको भी पता है कि साइटों पे लेबर जो है धाड़ी होती है, पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से उनको पे किया जाता है, प्लस उसका जो भी आपका प्रॉफिट। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट 10%, 15%। तो इन तीनों को मिला के जो भी कॉस्ट आई वो जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर को जो है आपका पे कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं आपका कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल एंड टाइम कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये टोटल 8 तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। आई होप आप इनको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी हो, नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिएगा। चैट का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है, 24/7 वो ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप वहां पे हमसे चैट कर सकते हैं और अपने क्वेरी जो है वो अपना वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।